अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पे आपकी खिदमत में कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आपकी खिदमत में एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मजीद आगाज करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूं, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो हमने कह दी चप्पल हमारे पांव काटता है तो हम जाके चप्पल को काटे। दोस्तों ये श्री रविशंकर हैं और दूसरी जानिब डॉक्टर जाकिर नाइक हैं। आप इन दोनों शख्सियत को जानते होंगे। दोनों नहीं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप डॉक्टर जाकिर नाइक को जानते होंगे, और अगर आप गैर मुस्लिम या हिंदू हैं तो आप श्री रविशंकर को जरूर जानते होंगे। आज से चंद साल पहले जब दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के ये आलिम दीन, अपने अपने मजहब के आलिम, एक दूसरे के आमने सामने आए और एक बड़ी डिबेट का इनेकाद किया गया जो कि तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा दौरानिए की थी। इस दौरान क्या कुछ हुआ और इस डिबेट के बाद इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक से होने वाली मुलाकात के बाद श्री रविशंकर ने क्या कहा। नाउजुबिल्लाह, उनके अल्फाज इतने गलीज हैं और दिल दुखाने वाले हैं कि हम आपसे इल्तमास करेंगे कि अपने जज्बात पर काबू रखिए और कमेंट करते वक्त अपनी राय देते हुए बुरे अल्फाज इस्तेमाल न करें, गो के ऐसा करना आपके लिए मुश्किल होगा। दोस्तों श्री रविशंकर का मुख्तसर तारुफ ले लीजिए। ये खुद को हिंदू आलिम दीन कहते हैं और मुख्तलिफ इज्तिमात में भी जाते हैं और इनकी बड़ी तादाद में फॉलोअर्स भी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में हिंदुइज्म का प्रचार किस तरह से जारी है और हिंदुइज्म या मुसलमानों से नफरत के नाम पर कोई भी आलिम दीन बन जाता है, जैसे श्री रविशंकर हैं, या कोई भी बड़ा सियासतदान या वजीर आजम बन जाता है जैसे नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं श्री रविशंकर कौन है। इनके बारे में आपको ये बता दें कि इनका नाम कोई अच्छे अल्फाज में नहीं जाना जाता है। इनके बारे में भारत से भी इनके खिलाफ आवाजें उठती रहती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से होने वाले मुनाजरे या डिबेट के बाद इस शख्स ने जिस गलीज अल्फाज में डॉक्टर जाकिर नाइक को मुखातिब किया है, यकीन जानिए वो दिल को हिला देने वाले और आंखों को शर्मा देने वाले हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या कहा। मूर्ख आदमी एक ग्लॉसरी पढ़ने वाला, इसमें ये में ये है 10वीं चैप्टर 6वीं श्लोक, 18वीं चैप्टर 5वीं श्लोक, ये सब गिनते जाओ। ये सब दोस्तों अपनी गुफ्तगू में श्री रविशंकर ने एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने पांव का चप्पल कहा और इसके अलावा ये भी कह दिया कि खाना काबा में जहां आज तवाफ होता है, दरअसल यहाँ पहले मंदिर था। अपने इज्तिमा से खिताब में श्री रविशंकर ने डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में कहा, मैंने उससे कहा। दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी शख्स को, इज्जतदार शख्स को मुखातिब करने के लिए यहाँ पर उन्हें ये कहना चाहिए था कि मैंने उनसे कहा, बजाय इसके कि मैंने उससे कहा। यहीं से अंदाजा हो जाता है कि ये किस हद तक पढ़े लिखे हैं। दोस्तों पढ़े लिखने की बात कर लेते हैं। श्री रविशंकर ये कहते हैं कि उन्होंने किताब लिखी है और दुनिया जानती है कि वो किताबें लिखते हैं। हिंदू मजहब के फॉलो करने वाले लोग उनकी किताबें शौक से भी पढ़ते हैं, मगर उनकी किताब से मुताल्लिक जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनसे कुछ सवालात कर लिए तो जैसे बिल्ली की दुम पर पैर आ गया हो। श्री रविशंकर न सिर्फ जवाब देने में नाकाम रहे बल्कि अपने इज्तिमा में इस खिताब के बाद, डिबेट के बाद अपने फॉलोअर्स में बैठकर कहने लगे, मैंने जाकिर नाइक को बार बार कहा कि किताब की तरफ क्यों जाता है, मुझसे बात करना। जो सब्जेक्ट है उसमें, वो सब्जेक्ट छोड़ के तू क्यों किताब पर जाता है। दोस्तों अगर एक हिंदू आलिम दीन को किताब लिखना नहीं आती, किताब में वो ऐसी गलतियां कर देता है जिसे पढ़कर इंसान को हंसी आती हो, तो फिर ऐसे में उसे आलिम दीन भला कैसे माना जा सकता है। दरअसल श्री रविशंकर ने अपनी किताब में जो दिल में आया वो लिख दिया और फिर जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक एक लाइन का बगौर जायजा लिया और श्री रविशंकर से सवाल पूछे तो मोहतरम के पास कोई जवाब नहीं था। आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने तमाम ही मजहबी किताबों का मुताला कर रखा है। कुरान पाक हो, बाइबल या फिर कोई और किताब, वो आयात का नंबर तक याद रखते हैं और उसी हवाले से बात करते हैं। लेकिन श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक से इस हद तक जेलस हो चुके थे या इस हद तक तंग आ चुके थे कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की इस खसूसियत पर भी सवाल उठा दिया कि वो आयात का नंबर कैसे याद रख लेते हैं। वो कुरान पाक हो, बाइबल हो या कोई भी मजहबी किताब हो, वो उसको इतने
अच्छी तरह याद कैसे कर लेते हैं, उनका इतना हाफजा अच्छा कैसे है, इस पर भी श्री रविशंकर ने कहा कि ये कौन सा बड़ा काम है, रट्टा लगाकर तो कोई भी बोल लेता है। आप कुरान पाक की आयत का रट्टा लगाते हैं, आप बाइबल का रट्टा लगाते हैं, आयत नंबर फलां फलां फलां, ऐसे करके श्री रविशंकर ने डॉक्टर जाकिर नाइक की नकलें उतारना शुरू कर दी। दोस्तों, श्री रविशंकर का दिमाग का आलम देखिए और उनका मुतालिया देखिए। ये मोहतरम फरमाते हैं कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके फॉलोअर को कहा कि आप मुसलमानों के बहुत बड़े पंडित या आलिम हैं, आप मेरी किताब को पढ़ें, मेरी किताब से जो अच्छा लगे वो ले लें, या हिंदू मजहब से जो अच्छा लगे वो ले लें, ईसाइयत से जो अच्छा लगे वो ले लें, इस्लाम से जो अच्छा लगे वो ले लें और फिर अपना मजहब बना लें। दोस्तों, इस तरह की सोच रखने वाला आदमी डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी बड़ी शख्सियत के बारे में बातें कर रहा था और उसने एक मौके पर इंतहाई गलीज अल्फाज भी कह दिए। हम कुछ कहे, वो कुछ कहे, ये कुछ कहे कि हमने कहा हाँ भाई तुम ही बड़े बहुत बड़े विद्वान हो, तुम ही बड़े मूर्ख शिखामणि हो, रख लो इसे आदमी से, हम वाद विवाद में क्यों पड़ते। और तो और इस शख्स ने यह भी कहा कि मुझे जानबूझकर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ ऐसी बातों में उलझाया गया कि हमारी लड़ाई हो जाए, और मैंने भी उस मौके पर यह कह दिया तुम तो बहुत बड़े आलिम हो, तुम्हें ही सब कुछ मालूम है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। दोस्तों, ये बात श्री रविशंकर ने तंजिया अंदाज में कही। दोस्तों, इस मौके पर श्री रविशंकर ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर एक बड़ा इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हमारी गुफ्तगू की कैसेट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग को काट काट कर, वो हिस्सा जहां पर मैंने अच्छी बातें की हैं उन्हें काट कर डॉक्टर जाकिर नाइक अपने डिफरेंट चैनल्स पर फैला रहे हैं। दरअसल ये बात बड़ा झूठ था। आज भी इंटरनेट पर मुख्तलिफ मकामात पर अंग्रेजी जबान में होने वाला ये मकालमा मौजूद है। हम बहुत जल्द आपके लिए उसकी डबिंग भी लाएंगे और उस मकालमे में देखा जा सकता है कि किसी मौके पर श्री रविशंकर की कोई बात नहीं काटी गई है। अलबत्ता डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान के कुछ हिस्से जरूर काट दिए गए थे, जो कि भारत में अक्सर देखा जाता रहता है। अफसोस की बात तो यह है कि श्री रविशंकर ने इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक को निकम्मा आदमी भी कह दिया। इतना निकम्मा आदमी है। श्री रविशंकर ने अगले ही सांस में कहका लगाया और बोले, अगर चप्पल हमारे पाँव को काटता है तो क्या हम जाकर चप्पल को काटेंगे। यानी उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने पाँव की जूती करार दिया और कहा कि जैसे जूती मेरे पाँव को तंग कर रही थी तो मैं अब जूती के मुंह नहीं लग सकता, मैंने उसको नजरअंदाज किया। दोस्तों, इस मौके पर वहां पर मौजूद हिंदू फॉलोअर्स तो तालियां बजाने लगे, लेकिन श्री रविशंकर के चेहरे पर नजर आ रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं और अपने फॉलोअर्स को एक बार फिर से गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, श्री रविशंकर ने काबा के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपको उन्हीं की जबानी बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जो है वो एक शिव मंदिर था, ये भी बात है। तो मैंने लिखा काबा की जो परिक्रमा करते हैं 7 बार, ये वही पद्धति है जैसे परिक्रमा उसको पूजते हैं। वो बोलता है उसको पूजते नहीं है, ये गलत लिखा है। अरे भाई, पूजते नहीं हो तो उसको सम्मान क्यों देते हो? सम्मान देना है तो पूजा है। काबा जो है वो भी पहले एक शिव मंदिर था। और तो और इस शख्स ने यह भी कहा कि काबा के गिर्द जो 7 चक्कर लगाकर तवाफ किया जाता है, दरअसल वो हिंदुओं की रस्म है और उस मौके पर इंसान दरअसल भगवान को मुखातिब कर रहा होता है। नाउजुबिल्ला, इस शख्स की जबान से ये तक अल्फाज निकले। श्री रविशंकर ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को बोला कि आप खाना काबा की पूजा क्यों करते हैं, तो जवाब में डॉक्टर तो दोस्तों, आज की थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।